रावण को श्री राम ने कई बार समझाया था, वह सुधारने का प्रयास किया था। नहीं जी, एक बार सिर्फ वो अंगद भेजा, और भी रावण को सुधारने के लिए नहीं, वो भेजा था एक बात। राम जी की वहाँ पहुँचे क्या कि सीता जी वापस दे दो। हमारे स्वामी राम युद्ध करना नहीं चाहते, हमें किसी को मारना नहीं, बस सीता जी हमको मिल जाए, युद्ध टल जाएगा। नहीं दोगे तो युद्ध होगा, सीता तो राम जी वापस लेंगे। बस ये समझाया था, मान जाते तो युद्ध टल जाता, नहीं माने तो मर गए। ये बात हुई। हाँ, रावण हनुमान जी गए थे उससे पहले, वो भी कोई रावण को समझाने नहीं गए थे, बल्कि सीता जी की खोज करने गए थे। और जब भूख लगी हनुमान जी को, तो मातेश्वरी की आज्ञा लेकर के फल खाने लगे, और वहाँ रक्षक मना करने लगे, तो परस्पर युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद आए, हनुमान जी को बंदी बना लिया, रावण के पास ले जाते हैं। फिर वहाँ थोड़ी महिमा बताई, क्योंकि पूछा तुम कौन हो, तो बताया कि पहले राम जी की महिमा बताई, मैं उनका दूत हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि रावण को कई बार समझाया गया। हनुमान जी ने भी कुछ ज्ञान दिया, विभीषण ने ज्ञान दिया, माल्यवान ने ज्ञान दिया, कुंभकर्ण तक ने भी ज्ञान दिया, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो रावण को श्री राम ने कई बार समझाया था, कोई नहीं समझा। यही कहा कि बस सीता जी दे दो वापस, युद्ध टल जाए, बस इतना ही कहा, ज्यादा नहीं कहा। लेकिन रावण माना नहीं, फिर अंत में मर गया। फिर कहा कि सुधारने का प्रयास किया था, पर शंभु को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। भाई यहाँ भी आप गलत बोल रहे हैं। शंभु को क्या, पूरी प्रजा को राम जी समझाते हैं। आप रामायण पढ़िए, आप अधूरा ज्ञान रखते हैं। आप उत्तरकांड पढ़िए, राम जी अपनी सारी प्रजा को समाचार देते हैं अपना। राम जी स्वयं कितनी बार सत्संग सुनाते हैं सबको। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभी सदग्रंथन गावा। ये सब चौपाइयाँ हैं, अपनी पूरी प्रजा को समझाते हैं। और एक गुप्त मत सबहूँ कहूँ कर जोर। हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। तो शंकर जी की भक्ति करो, उससे मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। शंकर जी की सेवा करने से मेरी भक्ति प्रकट होती है। शंकर जी के पास मेरी भक्ति के खजाने की चाबी है। सब बताते हैं अपनी पूरी प्रजा को। तो शंभुक जी क्या, पूरे प्रजा को, सब वर्णों को, सब आश्रम वालों को भगवान सत्संग का अवसर दिए। राम जी के राज्य में ऐसा एक भी नहीं जिसको ये ज्ञान ना हो, मानव के जन्म कर्तव्य को ज्ञान ना हो। कोई भी राम जी के यहाँ अज्ञानी नहीं था। ये राम राज्य अज्ञानी नहीं था। लेकिन जब स्वर्ग के बारे में सुना शंभुक ने, तो उसके मन में आया कि इंद्र है स्वर्ग का राजा, मैं बन जाऊंगा। अब देखिए, उसने कथा तो सुनी है, लेकिन कथा उन्होंने साथ में पुराणों में राक्षसों की भी सुनी है कि कहीं राक्षसों ने स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र की गद्दी में बैठे हैं। तो उनके मन में एक वासना जग गई कि वर्तमान में जो इंद्र, इसको हटाकर उसके स्थान पर मैं बैठूंगा। जबकि ये रूल है ही नहीं। रूल तो ये है कि व्यक्ति 100 यज्ञ जब करेगा, उसके बाद उसको इंद्र की गद्दी मिलेगी। वो भी कब? वर्तमान में जो इंद्र की गद्दी बैठा, जब इनका काल पूरा हो जाएगा, राज्य का प्रलय होगी, फिर दोबारा से सृष्टि रची जाएगी। जब दोबारा से स्वर्ग बनेगा, तब वो व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब वो इंद्र की गद्दी बैठेगा। नियम यही है। लेकिन उसने ये भी सुन लिया कि कई राक्षसों ने इस नियम का उल्लंघन करके और गद्दी पर बैठे हैं। कितने ऐसे बैठे, ऐसी कथा आती है। तो उसके मन में एक वासना जगी, कोई पूर्व जन्म का संस्कार, कि मैं भी तप करके इसको हटाऊंगा, इंद्र को जो वर्तमान में बैठा, इसके स्थान पे मैं बैठूंगा। ये अपराध हो गया उनसे। और अपराध क्यों है? अहंकारवश, स्वार्थवश, अज्ञानवश तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था। तो वो शंभुक इंद्र को हटा करके स्वयं हथियाना चाहता था। और ऐसा ऐसा जिन्होंने भी किया, उन सबको मृत्यु का दंड हुआ। आप पुराणों की कथा पढ़ लो, सभी को मृत्यु दंड हुआ जिन्होंने ये काम किए हैं। और यही काम शंभुक ने किया था, इसलिए उनको मृत्यु दंड दिया गया है। बाकी रहा समझाने का, नहीं अयोध्या में की नहीं, जहां तक अयोध्या का राजा, सब जगह सत्संग कथाएं,
पुराणों की होती थी। सब कोई अज्ञानी नहीं था जिसको समझाने की आवश्यकता पड़े। तो ऐसा नहीं है, उनको पूरा ज्ञान था, सब जानते थे, लेकिन मन में एक वासना जग गई कि मैं सशरीर, जबकि सबको पता कि शरीर सहित कोई नहीं जाता, लेकिन उन्होंने सुन लिया त्रिशंकु गया, फलाना गया, तो मैं भी जा सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने सनातन नियम तोड़ करके वो इंद्र की गद्दी चाहते थे। एक तो सशरीर जाना चाहते थे जो कि रूल नहीं है, और एक वो इंद्र को हटाकर स्वयं बैठना चाहते थे जो कि रूल नहीं है। तो जानकर भी उन्होंने ऐसा किया, इसलिए भगवान ने उनको मृत्यु दंड दिया। कोई भी सनातन पद्धति को न तोड़े। एक बार किसी को सख्त सा दंड मिल जाए, फिर उसको देख करके कोई भी ऐसी गलती नहीं करता, और ये राजा का धर्म बनता है।